वही का उतरना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा अपने मकान पर तशरीफ लाए। कुछ खजूरें खाकर सो गए। सुबह जागते ही कुछ खजूरें एक छागल में थोड़ा पानी लेकर घर से चले। चूंकि अबरश ने मक्का के तमाम बाशिंदों को बता दिया था कि उनके बाप दादा के मजहब के खिलाफ और उनके खुदाओं के खिलाफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे जो आवाज उठाएंगे, इसलिए हर अरब के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से खौफ पैदा हो गया था और हर आदमी आपको गुस्से भरी नजरों से देखने लगा था। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नजरें नीचे किए चलते और इसकी परवाह भी न करते कि कौन किस जज्बे से आपको घूर रहा है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से निकले कि मुबारक कंधे पर एक तरफ सत्तू का थैला लटका हुआ था, दूसरी तरफ खजूरों का। बाएं कंधे पर काला ऊनी कंबल पड़ा था। हाथ में पानी की छागल थी। साफ लग रहा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफर पर जा रहे हैं। लोगों ने आपको देखा, तेज नजरों से देखा, गजब भरी नजरों से देखा, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ भी न देखा। आदत के मुताबिक सिर झुकाए चलते रहे। जब बैतुल इहराम के पास गए तो तवाफ किया और मक्का से निकलकर जबले नूर की तरफ रवाना हुए। पहाड़ सामने ही नजर आ रहा था। मक्के से 3 मील की दूरी पर पहाड़ सूखे थे, न कहीं पेड़ न पौधे, स्याह जला हुआ पहाड़ लग रहा था। आप पहाड़ पर पहुंचकर एक गार में उतरे। गार ज्यादा बड़ा न था, लगभग 1.25 गज चौड़ा और 4 गज लंबा। एक ऊंची चट्टान गार के ऊपर उठी हुई थी। उस चट्टान की वजह से गार के भीतर न धूप की तेजी का पता चलता था, न वहां गर्म हवाएं पहुंचती थीं। उस गार का नाम गारे हिरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल आबादी से उच्चाट हो गया था, इसलिए तन्हाई अपना ली थी। कई दिन आप उसी गार में रहे। जब सत्तू और खजूरें खत्म हो गईं, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर तशरीफ ले आए। दूसरे दिन फिर सत्तू और खजूरें लेकर चले गए। कुछ दिन फिर तन्हा रहे। फिर जब सत्तू और खजूरें खत्म हो गईं, तो मक्का वापस हुए। अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा और मरवा तक ही पहुंचे थे कि वही शख्स आपको फिर मिला, जिसने पहले आपको पकड़कर भींचा था। सफेद कपड़ों में लिपटा वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत भरी नजरों से जिब्रील को देखकर कहा, फरिश्ता जिब्रील। हाँ, फरिश्ता जिब्रील, वह फरिश्ता जो तमाम नबियों के पास आता रहा है। ए अल्लाह के रसूल, अब मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। क्या मैं खुदा का रसूल हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। हाँ, आप खुदा के रसूल हैं। खुदा ने आपको चुन लिया है। मैं तो उम्मी हूँ, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। खुदा की यही मसलहत है, जिब्रील ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखते ही देखते हजरत जिब्रील गायब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए, चेहरे पर पसीना आ गया। आप जल्दी जल्दी चलकर अपने मकान में दाखिल हो गए। हजरत खदीजा ने आपको देखा। देखते ही वह समझ गईं कि आज फिर कोई बात हुई है। आप कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गए और हजरत खदीजा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा ने कंबल उड़ा दिया। अभी आपको लेटे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जलाल भरी आवाज आई, ए चादर में लिपटे हुए, उठो और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ और अपने रब की बड़ाई और बुजुर्गी बयान करो, पाकदामनी अख्तियार करो और शिर्क की गंदगी से बचो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर उठे। आपके देखते ही देखते हजरत जिब्रील गायब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीवी की तरफ देखा। हजरत खदीजा पास ही बैठी थीं, दुखी और गम में डूबी हुई। आपको उठते देखा तो कह बैठी, मेरे सरताज क्या बात है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को पूरी बात बताई तो बोली, वर्का ने सच कहा था कि आप पर खुदा का पैगाम नाजिल होगा और आप अल्लाह के रसूल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खदीजा, मुझे अपनी कौम से डर है। मुझे जो खुदा हुक्म देगा वह करूंगा, पर डर है शायद मेरी कौम न माने। हजरत खदीजा ने कहा, ये डर तो है, लेकिन क्या आप कौम के डर से खुदा के हुक्मों को पूरा करने से बचेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी नहीं। लेकिन मैं नहीं जानता कि खुदा हुक्म देगा और मैं किस तरह उसका हुक्म पूरा कर सकूंगा। हजरत खदीजा ने कहा, अल्लाह ने फरमाया है कि लोगों को उसके अजाब से डराओ, उसकी बुजुर्गी और बड़ाई बयान करो। बेशक खुदा ने फरमाया, लेकिन आज अरब का पूरा इलाका बुतों को पूछता है, मेरी आवाज कौन सुनेगा? यकीनन हर आदमी, हर कबीला, सारा हिजाज और सारा अरब मेरा दुश्मन हो जाएगा। मैं तन्हा किस किस का और किस तरह से मुकाबला करूंगा?
बेशक एक आदमी का नहीं, एक खानदान का नहीं, एक कबीले का नहीं, सारे अरब का मुकाबला करना होगा। हजरत खदीजा ने कहा। प्यारे नबी बोले, मगर कुछ हो खदीजा, मैं मुकाबला करूंगा, खुदा की मदद के भरोसे पर मुकाबला करूंगा। क्या खुदा मेरी मदद न करेगा? जरूर करेगा, हजरत खदीजा बोली, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब बड़े संगदिल होते हैं। जिन बुतों को वे और उनके बाप दादा पूजते रहते थे, वे कैसे छोड़ देंगे, उनकी बुराइयां सुन सकेंगे? क्या आपको मालूम नहीं कि अब्रश ने मक्का वालों के दिल में आपकी तरफ से बुराई पैदा करके उनको आपके खिलाफ भड़का दिया है? मुझे मालूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मगर अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद आप चुप हो गए। हजरत खदीजा के दिल पर इसका बड़ा असर हुआ, इसलिए कि वह जानती थी और खूब अच्छी तरह जानती थी कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, और जो वायदा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। लोग सदियों से बुतों की पूजा करते चले आ रहे हैं। जिस वक्त भी आपने बुतों के खिलाफ कुछ भी कहा, आपको कोई छोड़ेगा नहीं, सब आप पर टूट पड़ेंगे और सारी कौम का मुकाबला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले करना पड़ेगा। इस ख्याल ने हजरत खदीजा को दुखी कर दिया और आप काम में लग गई।